नमस्कार। इस वक्त हम आलमनगर विधानसभा में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा है राजवर्धन जी, जो कुमारखंड प्रखंड के युवा अध्यक्ष हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आपका आभार और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का जो है आलमनगर में जो है जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान बारिश भी हुई, इसके बावजूद भी जनता यहाँ डटे रहे। देखिए, इससे तो स्पष्ट होती है कि बारिश हुई, बारिश ही नहीं, बारिश के साथ साथ तेज हवा भी आई। आप देखे होंगे कि टेंट में जो सीलिंग वगैरह था वो सारा उड़ गया आंधी तूफान में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बारिश में बैठे रहे। बारिश में प्रशांत किशोर जी के आशा में बैठे रहे कि प्रशांत किशोर जी आएंगे, बिहार को बदहाली से निकलने का रास्ता बताएंगे, और भी ढेर सारा मुद्दा था। लेकिन लोग में इच्छा है, लोग में बदलाव की चाहत है, जिस वजह से लोग इतना मतलब होने के बावजूद भी यहाँ पे बैठे रहे और मजबूती के साथ डटे रहे। कितने संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे उनको सुनने के लिए? अप्रोक्सीमेटली कम से कम 8 से 10 हजार आदमी तो जरूर ही होंगे। 8 से 10 हजार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कुर्सी अभी भी देख सकते हैं, कुर्सी पड़ी हुई है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने आदमी थे। क्या लग रहा है कि वो लोग पैसा पे आए थे या प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए आए थे? मैं खुद एक बस आदमी लाया था, एक भी आदमी पैसा पे नहीं आए थे। एक भी नहीं? नहीं नहीं, एक भी आदमी पैसा पे नहीं आए थे। एक भी आदमी ना पानी का खर्चा लिए थे, ना कुछ भी खर्चा, वो टोटल अपने खर्चा पे आए थे। बस प्रशांत किशोर जी उसको आने जाने की व्यवस्था दिए थे। ये बिहार बदलाव यात्रा का मतलब क्या हुआ जनता के लिए? बिहार बदलाव यात्रा का मतलब सीधा सीधा ये है कि जनता को बिहार के बदहाली से कैसे निकालना है, नहीं निकालना है। उनका तरीका मतलब उनके शहर में जाके, उनके क्षेत्र में जाके जनता को प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि इस तरीका से करेंगे तो ऐसे बाहर निकलेंगे, ये करेंगे तो ये होगा। मतलब हर तरह जहां से भी प्रशांत किशोर जी को संभव हो रहा है वो उस तरह से प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का। लेकिन बिहार में तो सबसे ज्यादा गरीबी है, पलायन है, लोग यहाँ से करते हैं, तो उसका भी तो प्रशांत किशोर जी ने अभी बताया सभा में कि पलायन नवंबर के बाद से, अगर जनसुराज की सरकार में आई तो नवंबर के बाद से पलायन रुक जाएगा। भले सड़क बने या नाली बने या न बने, लेकिन 1 साल के भीतर शिक्षा प्लस रोजगार दोनों युवाओं को मिल जाएगा। इस बात की गारंटी अभी दिए हैं प्रशांत किशोर जी। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या आपकी राय? स्वास्थ्य व्यवस्था तो मिला जुला के जर्जर ही है बिहार की, ये बात सभी जानते हैं। और हर जगह की वही स्थिति है, मतलब कहीं भी बड़ा बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल बना हुआ है, अभी जगह जगह मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। बस भवन निर्माण करा देने से नहीं होता है, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत होती है। डॉक्टर बहाल कर दिया जाता है, बट सुविधा नहीं मिलता है। लोग हायर मतलब हेल्थ व्यवस्था के लिए बाहर जाते हैं। क्या जनसुराज की जो सरकार आएगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। एजुकेटेड व्यक्ति आएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो बिल्कुल ही ठीक होगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या? शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी प्रशांत किशोर जी ने बताया कि 1 साल का समय लिए सरकार में आने के बाद। अभी स्पष्ट रूप से प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर जनसुराज की सरकार आई तो हम 1 साल का समय लेंगे शिक्षा व्यवस्था को सुधार में लाने। लेकिन 1 साल भी आपका बच्चा बाहर कहीं नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, उसका पैसा जनसुराज की सरकार वहन करेगी। लेकिन बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी जो है शराब बिहार में मिल रहा है, तो वो भी तो मतलब वही है कि मतलब हम खुले तौर पे नहीं बेचेंगे, लेकिन पीछे से हम बेच रहे हैं, तुम हमको उसका टैक्स पहुंचाते रहो। पहले था कि मतलब शराबबंदी था तो सरकार को उसका मतलब टैक्स दर्शाना पड़ता था कि हमको शराब से इतना टैक्स हुआ, वो सालाना लिस्ट बनता था, वो दर्शाया जाता था। लेकिन अब वो नहीं है। अब इनडायरेक्ट वे में वो सरकार के पास काला धन पहुंच जाता है तो वो तो सरकार शो करेगी नहीं। पैसा वैसे भी आ रहा था, पैसा ऐसे भी जा रहा है, तो वैसे आ रहा था तो वैसे शो करना पड़ता था, तो अब तो दिखाना नहीं पड़ रहा है, वो सारा पैसा अपने पॉकेट में जा रहा है। लेकिन बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी शराब बिहार में घुस रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। सरकार छूट दे रखी है तब तो घुस रहा है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी कैसे कोई एक परिंदा पर भी नहीं हिला सकता है। इनसे पहले बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपया था, अब जो है नीतीश कुमार जी उसको बढ़ाकर 1100 रुपया कर। ये सब बस चुनावी जुमला है, इसमें कोई मतलब फंसने वाली नहीं है जनता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जनसुराज की सरकार जब से आई थी तब से जनसुराज की सरकार ने हल्ला उठाया कि 2000 हम करेंगे, 2000 हम करेंगे, बराबर इस बात को कहा जा रहा था। तो जिस वजह से नीतीश कुमार जी मतलब जनसुराज बहुत पहले से है फील्ड में, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभी इधर इस महीना से 11 तारीख से 1100 रुपया पेंशन किया। इससे पहले क्यों नहीं कर दिए? अब चुनाव निकट आ गया है, 3 से 4 महीना जनता को पैसा देकर के लोहा लेंगे
तो हो सकता है जनता उनको वोट दे दे। यहाँ युवा जो है बेरोजगार है और कुछ लोग युवा मान लीजिए जो कमाते नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है अपराध करते हैं, किसी भी घटना को अंजाम देते हैं, चोरी करते हैं, बाइक छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं। तो वो ऐसा सरकार ने किया है ना, एजुकेटेड व्यक्ति को आप मतलब क्या कहते हैं रोजगार नहीं दीजिएगा तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, मजबूरी में घर में ताना सुनने से अच्छा वो कहीं ना कहीं चाहे चोरी चकारी करे या जैसे भी हो, वो अपना पॉकेट खर्चा निकालना चाहते हैं। घर में कितना दिन मांगेगा, 10 दिन मांगेगा, 10 दिन मिलेगा, 11वां दिन गाली सुनने को मिलेगा, 12वां दिन गाली सुनने को मिलेगा, अंत में तंग आके वो ना चाह करके भी उस रास्ते में उतरना पड़ता है युवाओं को। खास करके युवा बदहाल है। युवाओं का समस्या तो आप देखते ही होंगे, युवा जो है दर बदर भटक रहा है। तो दर बदर भटकने की मजबूरी में सरकार ही न लाई है। सरकार न बिहार में एक फैक्ट्री लगने देती है, ना कुछ लगने देती है। फैक्ट्री आती भी है तो सरकार उस पर जबरन मतलब क्या कहते हैं उसको अतिरिक्त टैक्स ठोक देती है कि आपको मेरे यहाँ आना है तो इतना टैक्स हम लेंगे। तो कंपनियां भी सीधे कहती है हम आपके यहाँ इतना टैक्स देंगे, हम उससे अच्छा दूसरे राज्य में हम वो उससे कम पैसा दे करके वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। यानी जनता का वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में। हाँ, तो वही हो रही है। बिहार की सरकार मजबूर कर रही है कंपनियां को भी कि आप बाहर जाइए, हम आपको अपने यहाँ आने ही नहीं देंगे, हम टैक्स वसूलेंगे आपसे, आप मेरे यहाँ मत आइए, आप जाइए बाहर में लगाइए सस्ता टैक्स में, हमारा लोग वहां जाके काम करेगा। बिहार में जो है घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, इसको कैसे देखें? नीतीश कुमार जी ने इसके भी बारे में कहा था कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, ना ब्लॉक में घूस लगेगा, जमीन दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, किसी भी चीज में घूस नहीं लगेगा। लेकिन वो चीज अभी भी हो रही है, बिना घूस का कुछ होता ही नहीं है। तो क्या लग रहा है जनसुराज आएगा तो ये घूसखोरी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल खत्म किया जाएगा, निश्चित तौर पे। इस तरीके से खत्म करेंगे। देखिए, जब तक आप किसी को भी पैसा नहीं देंगे टाइम टू टाइम, आप ही के अंदर हम काम कर रहे हैं, आप अगर हमको पैसा समय पे नहीं दीजिएगा तो हमको पैसा नहीं पूर्ति होगा, तो हम कहीं ना कहीं से पैसा ऊपर करेंगे। अगर बिहार में टोटल पदाधिकारी को अगर टाइम टू टाइम पैसा मिले तो वो घुसखोरी जैसे अभी करते हैं उतना स्तर पे नहीं करेंगे। अभी जैसे 10 रुपया ले रहे हैं तो वो तभी 2 रुपया लेंगे, क्योंकि उनको पैसा टाइमली मिल रहा है, उनको अतिरिक्त खर्चा नहीं पड़ रहा है। बिहार के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार के युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि इतना दिन तो देख लिए दूसरे पार्टी को, सब पार्टियों ने आपको वही किया, एक बार जनसुराज को मौका देकर देखिए, जनसुराज आपके उम्मीद पे 100% खड़ी उतरेगी। कौन सा चुनाव चिन्ह है जनसुराज? जनसुराज का चुनाव चिन्ह है गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का बस्ता। ये नारा बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकमात्र यही रास्ता है जो गरीबी से बिहार के बच्चों को बाहर निकाल सकती है, बिहार को बाहर निकाल गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। आप कहावत सुने होंगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जिसने भी पिया वो दहाड़ा है। बिना शिक्षित व्यक्ति को ही कुछ नहीं कर सकता है, शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे। क्या परिचय हुआ? राजवर्धन, प्रखंड युवा अध्यक्ष कुमारखंड। अभी हमारे साथ जो है राजवर्धन जी थे, जो कुमारखंड प्रखंड युवा अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी बात को आप लोगों के बीच प्रमुखता से रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहिए देसी समाचार। जय हिंद, जय बिहार।